है और इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, गिव दो डेटा, डेटा दे दो, टेक ले लो, एआई। अरे वो गाना सुना है ना आपने, दे दो जी, क्या है वो, ले लो व्हाटएवर। तो इसी हिसाब से बनाया गया दोस्तों, गिव डाटा टेक आई, डाटा दे दो और एआई ले लो। इंडिया नीड्स, ज़रूरत है, कटिंग एज, कटिंग एज मतलब बोलते हैं सबसे लेटेस्ट, आधुनिक, समझ में आता है? कटिंग एज का मतलब सबसे नई और उन्नता एआई टेक्निक, इसका बोलते हैं कटिंग एज। कह लगे सर टेंशन नहीं लो, वी हैव कटिंग एज फैसिलिटी, हमारे पास सबसे आधुनिक सबसे स्मार्टेस्ट फैसिलिटीज़ है। जैसे बोलते हैं दुबई हैज़ अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो एआई इट उसे शुड चाहिए कि यूज़ करे, इस्तेमाल करे डाटा को एज बार्गेनिंग चिप। अच्छा, बार्गेनिंग जो है ना बोलते हैं वही जो हुज्जतबाजी, खास तौर पे औरतें जो करती हैं कपड़े की दुकान शॉप में, अजी नहीं इतने का ले लो, अजी नहीं इतने का, व्हाटएवर। तो बार्गेनिंग जो है ना, जिसको नेगोशिएशन, बातचीत बोलते हैं। तो भारत को सबसे आधुनिक और बहुत उन्नत एआई की ज़रूरत है। उसे अपने डेटा यानी जानकारी को एक सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। सौदेबाजी के साधन, चिप के तौर पे इस्तेमाल करना है। फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं जिस पे रोक लगा दी गई, अनरिस्ट्रिक्टेड जिस पे रोक ना लगाई गई हो। एक्सेस यानी जो अनरिस्ट्रिक्टेड, एक्सेस का मतलब हो गया दोस्तों कि अमेरिकी एआई मॉडलों तक बिना रोक टोक पहुंच मिले, बिना रोक टोक। रिस्ट्रिक्टेड रोक टोक वाला जिसमें रोक दो, एक्सेस पहुंच या आपको मौका मिलना देख सकते हैं टू यूएस के एआई के मॉडल्स को। तो यहाँ पे जो सीखने की चीज़ है अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना रोके टोके, है ना। बोलते हैं भाई ये जो एरिया है ना ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आप आ जा सकते हो, आप मूवी बना सकते हो, दिस एरिया इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड, यू नो। और आप ये बोल सकते हैं कि वी हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दिस एरिया, हमारे पास जो है ना बगैर रोक टोक वाली पहुँच है इस एरिया तक। जैसे आप बड़े पार्क में या कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। ट्रंप की जो प्रशासन है, इसकी जो इंतज़ामिया है, उसका जो ऑर्डर आदेश है टू ब्लॉक, रोकने का टॉप टियर एआई एक्सेस के, यानी गैर अमेरिकियों को सबसे शक्तिशाली एआई तक पहुंच से रोकने का जो ट्रंप प्रशासन का जो आदेश है वो हैरान करने वाला नहीं है, लेकिन ये दो कारणों से परेशानी पैदा करता है। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है। अच्छा, यहाँ पे जो है टॉप टियर एआई का मतलब होता है सबसे उच्च स्तर की एआई। टॉप टियर सबसे उच्च स्तर की एआई का जो पहुंच है टू नॉन अमेरिकन, यानी जो अमेरिकन नहीं है, विदेशी लोगों को, इज है नॉट सरप्राइज, चौंकाने वाला नहीं है। ट्रंप ने कुछ एआई मॉडल्स को ये कहा है कि इस पे कोई, इसकी पहुंच सिर्फ अमेरिकन लोगों को होगी, नॉन अमेरिकन नहीं होगा। बट लेकिन वो है, इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ये एक परेशानी पैदा करने वाला है ऑन टू फ्रंट्स, दो फ्रंट्स की वजह से। यहाँ पे फ्रंट्स का मतलब होता है कारणों की वजह से, दो कारण की वजह से परेशानी पैदा करने वाला है, यानी दो अलग अलग, टू फ्रंट, दो अलग अलग कारणों या क्षेत्रों में परेशान करने वाला है। एक क्या है भाई, वन, एक तो ये है कि वो नुकसान पहुंचाएगा ग्लोबल, पूरी दुनिया के कोलैबोरेशन को। दुनिया में जो कोलैबोरेशन, साथ मिलकर काम करने का क्या क्या कोलैबोरेशन, सब तो अमेरिका ही कर रहा है, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इवन चाइना फ़ायदा उठा रहा है। अब शायद चाइना जो है हो गया है बहुत आगे, लेकिन चाइना ने जो है ना चोरी की है शुरू में बहुत ज़्यादा, और सब चोरी ही कर रहे हैं असल में, मेहनत वही लोग कर रहे हैं असल में देखा जाए तो एनीवे। टू, दूसरा क्या है, फॉर मिडिल पावर। लेकिन एक चीज़ आप देख लो, आप की नीचे जाने का वक्त उस वक्त शुरू होता है जब आप लोगों को मौका देना बंद कर देते हैं। ये इंसान की बर्बादी का या भी किसी भी कंट्री का एक बर्बादी जब शुरू होती है तो वो क्या करता है, पाबंदियां लगाता है, लोगों को सही से पैसा कमाने देगा नहीं,
बिला वजह का इनकम टैक्स लगाएगा, बिला वजह का। यानी लोगों के लिए ये उसूल है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा कर देता है। जब लोगों की दुआएं निकलती हैं आपके लिए कि भाई आपसे लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ऑटोमेटिक चाहे वो ज़बान से बोले ना बोले, उसका दिल दुआ देता है। इससे आपकी कंट्री, आपकी फैमिली, आपकी चीज़ें तरक्की करती हैं। लेकिन जब इंसान पाबंदी लगाना शुरू कर देता है और जो है छोटी सोच के मालिक हो जाते हैं कि इसको क्यों मिल रहा है, इसको क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पास पैसा है, इसके पास नहीं आना चाहिए ना, छोटी छोटी चीज़ों पे लोग अपने छोटे दिमाग का मुजाहरा करते हैं ना, तो उस वक्त जो है ना कंट्री हो एज अ होल सब सफ़र करते हैं, बर्बादी होती है। अब जो यूएसए की अगर बात करें, यूएस और स्पेशली जो यूरोप इतना आगे बढ़ा है, वो बाहर के लोगों की वजह से उन्होंने इमिग्रेशन फ्री कर दिया। कनाडा के अंदर अब तो शायद तो मुश्किल हो गया वहाँ पे जाना, लेकिन पहले कितने लोगों को बुलाया। एंड दे ट्रीट देयर फॉरेनर्स विच दे आर नाउ द सिटीजन, दे ट्रीट देम एज देयर ओन सिटीजन्स। जैसे यूएसए में भी आप चले जाओ, लंदन में चले जाओ, कितने लोग पैसा कमाते हैं, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सब पैसा कमाते हैं, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर दोज। दुबई में आप चले जाओ, कितने लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन चाहे दुबई हो, लंदन या यूएसए, जब ये लोग पाबंदी लगाना शुरू करेंगे, ये लोग जब रेसिज्म करेंगे कि भाई तुम्हें जो है तुम इंडियन हो या तुम अमेरिकन हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेश हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो वहाँ से आप समझो कि वो कंट्री अब नीचे जानी शुरू हो जाएगी। तो ये भी यूएसए का एक दिन ये हाल होने वाला है अगर इस तरीके से इन लोगों ने किया है। ठीक है, तो मिडिल पावर यानी जो बीच के जो पावर्स हैं, जैसे इंडिया, बताओ इंडिया को मिडिल पावर बना दिया। क्या वक्त आ गया दोस्तों। एक वक्त था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरी दुनिया में लोग जो है इंडिया नंबर मिडिल पावर बना दिया। एंड और दूसरे बताओ, और इसको तुलना की जा रही है स्मॉलर कंट्रीज से, और मेन ये बहुत सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, इट एक्सपोजेस, वो उजागर करता है, दिखाता है डेंजर्स, खतरात को, ऑफ डिपेंडेंसीज, निर्भरता। ऑफ कोर्स निर्भरता होगी। हम लोग तो क्या करते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी आ गया, उन्होंने सोचा भी था चैट जीपीटी इस तरह का होगा, अब आ गया, यूज़ कर रहे हैं, अब दबा के यूज़ कर रहे हैं। नोबडी इज थिंकिंग टू यूज़ देयर ओन चैट जीपीटी एक्सेप्ट फ्यू। कुछ लोग जो इस्तेमाल करते हैं कि हम क्यों नहीं यूज़ करें। अब वो जब देखते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ज़्यादा शोहरत नहीं मिलती या कुछ नहीं मिलता, दे गो टू देयर इवन यूएस, they go there like the more developed country where their talent is being recognized, so वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इस तरीके से। let's be clear, let me tell you something, most of the डाटा ये कह रहा है कि जो इससे पहले डेटेड सामने का ग्लोबल बैक ऑफिस जो है वो आईटी, वो इंडिया में ही लोग, ठीक है, यहाँ के लोग वो करते हैं। और अगर हम में से कोई एक बहुत बड़ा ही काम कर देता है, तो चूंकि उन्होंने इतना किया हुआ, तो हमारी काम बिल्कुल फूस के बराबर दिखता है। अब मान लो कि इंडिया का जो सबसे बड़ा है, मलेरिया की जो दवा है, वो सबसे पहले इंडिया ने निकाली। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मून के अंदर जो पानी मिला था दोस्तों, वो सबसे पहले इसरो के लोगों ने पाया था पानी को। शायद मून या मार्स में पानी का जो मिला था, लेकिन उसको नासा वालों ने ऐसा दबा दिया कि दूर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप पावरफुल नहीं होते, तो आप अगर कितनों ही अच्छा कर लो, तो दबाने की लोग कोशिश करते हैं, है ना। डेंजर ऑफ डिपेंडेंस, लेट्स बी क्लियर, कह कि हमें साफ सुथरा ये होना चाहिए कि यूएस जो है लीड्स, ये देखिए फिर उन्होंने खुद, यूएस नेतृत्व कर रहा है, लीडर है वर्ल्ड को इन एआई के जरिए, ऑफ कोर्स नो रीजन, बाय एन एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ। अच्छा, एनॉर्मस मार्जिन का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि बहुत बड़े अंतर से। अब बाद में ये जो डीप सीक जो चाइना ने बनाया है, ये जो कॉपी पेस्ट किया है उसका, क्या बोलते हैं उसका, यूएसए का, लेकिन कितनों कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट करने वाला कॉपी पेस्ट ही रहता है। अब नोबडी, आप किसी का हार्डवर्क जिसने बहुत दिमाग लगा कर मेहनत किया हो और कॉपी पेस्ट करो, यू विल नॉट बी एबल टू कॉपी देम, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जो असल लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया, मुकाबला कर नहीं सकते। दो अभी अगर चाइना की बात करें, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में इनोवेशन तो कर रहा है, होम चीज़ों में, और बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं चाइना में, इवन दे आर नाउ डूइंग देयर हार्ड वर्क। लेट मी टेल यू समथिंग, दे आर ऑफ कोर्स वर्किंग हार्ड। और हो सकता है अगर इंसान, चूंकि ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है, जो इंसान मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, और वो मेहनत कर रहे हैं, वन डे दे विल बी अहेड ऑफ द यूएस। ऑफ कोर्स इनॉर्मस मार्जिन का मतलब होता है बड़े बड़े अंतर में। चाइना की बात करें दोस्तों, चाइना अभी सेकंड पे पहुंच गया। कहाँ एक ज़माने में जापान की बात हो रही थी और चाइना के माल को बोला जाता है अबे चाइनीज़ है। अभी देखिए सारी चीज़
इवन आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो भी उसका भी पार्ट सब चाइनीज से आ रहा होगा। यहाँ तक कि ये अमेरिका में लोग चाइना का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पूरे अमेरिका का मॉल में मेड इन चाइनीज़ है, क्योंकि वो इतना सस्ते में देते हैं और इतनी जल्दी देते हैं, और दे आर वेरी फ्रेंडली। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगर आप किसी बड़े होलसेलर के पास आप जाएंगे, उसको कोड देंगे, तो वो जब तक आप उससे 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपए प्रोडक्ट नहीं बनवाएंगे, वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं, वो दूर यार वो टरखाएगा आपको। लेकिन चाइनीज़ मैन्युफैक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, होलसेलर ऐसे हैं दोस्तों कि चाहे आप 1 लाख का बनवाओ या 2,000 का, वो बात आपसे ऐसे करेंगे जैसे आप सामने वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन है, क्योंकि मैंने डील किया उनके साथ, आई नो देम। तो इस तरीके से जब आप छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि एक इंसान जो छोटा होता है, छोटे एतबार से जो बिजनेस करता है, समझे नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं कि छोटा ही रहे, वो छोटे से स्टार्ट करता है, एक दिन बड़ा बन जाता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया सिर्फ 50,000 रुपये से, और आज करोड़ों रुपये के मालिक हैं। तो ये बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। चाइना इज सेकेंड इन व्हाट इज एसेंशियली अ 2 आवर्स रेस। अच्छा, यहाँ पे जो है चीन दूसरे स्थान पर है, और यह मुकाबला मुख्य रूप से केवल 2 देशों के बीच है। इन व्हाट, यहाँ पे 2 आवर्स 2 हॉर्स रेस, यानी ऐसा मुकाबला जिसमें केवल 2 मुख्य प्रतियोगिता है ना। इन व्हाट का मतलब यहाँ पे हो गया ऐसा, है ना, यानी इन व्हाट, सब याद कर लो इसको आप। इन माने अंदर, वाट माने क्या, जिसमें, जब वाट बीच में आता है तो जो का माना आता है जिसमें, है ना। ये पूरे इनवर्ट में जिसमें इज है एसेंशियली, है ना, सही तरीके से, यानी मुख्य रूप से। कौन है? 2 हॉर्स, 2 घोड़े के रेस है, ये नहीं कि कोई तीसरा चौथा कोई है ही नहीं, दूर दूर तो कोई नजर नहीं आ रहा। एनालिस्ट जो है ना, जो तज्जियाकार है, विश्लेषक जो है, वो कहते हैं इट्स बेस्ट मॉडल का जो सबसे अच्छा मॉडल से आर मंथ्स बिहाइंड, महीनों पहले का है, महीनों पहले का है अमेरिका के। यानी अगर जो उसका बेस मॉडल है वो अमेरिका का जो बेस मॉडल है उससे महीनों पहले का, यानी बहुत पीछे का है वो मॉडल, जिसको अमेरिका ने पीछे छोड़ दिया। बट लेकिन इन अ रेस, एक ऐसे मुकाबले में दैट रियली, जो कि असल में स्टार्टेड, जो शुरू हुआ लेस देन 4 ईयर्स, सिर्फ 4 साल पहले, ईयर्स अगो, विथ चैट जीपीटी का जो सार्वजनिक रिलीज है, जो उसका पब्लिक में रिलीज हुआ, मंथ्स समझा जाता था इज अ लॉन्ग टाइम। ये आप ये नहीं सोच सिर्फ बोल देंगे अरे सिर्फ कुछ महीनों पहले तो है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है, मान लो कि किसी भी छोटी, जैसे नेपाल से आप मान लो कि 20 साल आ गए, ठीक है ना। तो अब 20 साल, वैसे छोटे आदमी को बोलो 20 साल है तो बहुत बड़ा वक्त है, लेकिन जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हो तो 20 साल कुछ भी नहीं लगता। इसी तरीके से चैट जीपीटी को सिर्फ 4 साल हुए हैं, सिर्फ 4 साल में इतना आगे पहुंच गया। उस हिसाब से मंथ्स बिहाइंड ये बहुत बड़ा वक्त है, यानी बहुत पीछे है, गोया कि समझा जाए। ये कहना चाह रहे हैं इज़ अ लॉन्ग टाइम। अगर सोचा अरे सिर्फ 4 महीने 4 साल ही तो पीछे है, लेकिन नहीं, 4 साल का मतलब यहाँ पे हो गया 40 साल या 400 साल भी मान लो। फॉर नाउ, अभी के लिए द यूएस की जो रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी, वो लागू होता अप्लाइज टू एंथ्रोपिक्स मेयोट 5 पे एंड फेबल 5 मॉडल्स पे। ये एआई का बेस्ट मॉडल्स है। फेबल 5 वॉज रिलीज, उसको जारी किया गया था जस्ट अभी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। इट इज़ दी पब्लिक, ये सार्वजनिक वर्जन है दोस्तों, ऑफ दी हाईली, बहुत ज़्यादा ही क्षमता वाले मेयोस का, विथ स्ट्रॉन्गर, जो के साथ है मजबूत वाले सेफ गार्ड, सुरक्षा के साथ, जो कि इसके अंदर बनाया गया है बिल्ट इन। यानी विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन के सबसे अच्छे एआई मॉडल अमेरिका के मॉडलों से कई महीने पीछे हैं। अच्छा, अब लेकिन जिस दौर की शुरुआत वास्तव में 4 साल से भी कम समय पहले चैट जीपीटी के आम लोगों के लिए आने से हुई थी, उसमें कुछ महीने भी बहुत लंबा समय माना जाता है, ठीक है। फिलहाल अमेरिका की जो ये पाबंदी है दोस्तों, वह एंथ्रोपिक के मेयोट और लागू होता है, तो मैंने आपको बता दिया। फेबस, अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो बहुत शक्तिशाली मेयोथस या क्या है का आम लोगों के लिए बनाया गया संस्करण है, जिसमें पहले से ही मजबूत सुरक्षा उपाय जुड़े गए हैं। बिल्ट इन मतलब पहले से शामिल किया हुआ है ना, मजबूत सुरक्षा
जो उपाय होने चाहिए वो उसके अंदर जोड़े गए। बिल्ट इन मतलब पहले से शामिल किया हुआ, सेफ गार्ड्स मतलब सुरक्षा उपाय। लेकिन यूएस गवर्नमेंट अपीयर्स वो दिखती है कि वो यकीन टू बिलीव दैट दीज ये सब के सब माइट बी बाईपास्ड। इसको क्या जा सकता है, बाईपास का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों कि नियमों या सुरक्षा को चकमा देकर पार करना। बाईपास जैसे यूपीएन यूज़ करते हैं दोस्तों, तो वो बाईपास कर देता है, जो सुरक्षा लगा रखी कंट्री की तो उसको बाईपास कर देता है। तो ये यूएस कह रहे हैं कि ये जो मॉडल्स हैं इसको भी चाइनीज़ वाले जो बड़े बड़े हैकर्स हैं ये हो सकता है बाईपास करें और उसकी जो असल टेक्नोलॉजी वो अपने पास रख लें, फिर अपने यहाँ बना लें। इफ़ दैट हैपन्स, कह रहे कि अगर ऐसा होता है तो फेबल्स 5 जो है ना कुड वो हो सकता है, कुड बी यूज इस्तेमाल किया जाए टू कॉज कारण बने ग्रेव हार्म। ग्रेव का मतलब यहाँ पे कब्र वाला, ग्रेव का असल मतलब कब्र वाली नुकसान, यानी बहुत बड़ा नुकसान। बोलते हैं भाई ये काम नहीं करो, इट विल कॉज अ ग्रेव हार्म, डोंट डू दिस बिकॉज इट्स गोना कॉज अ ग्रेव हार्म। इस तरह के उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरी आउट वो हो सकता है कि साइबर अटैक्स करें, यानी ईमेल के जरिए वायरस वगैरह भेजे। यूएस डरता है इट्स ऑन, उसका अपना सिस्टम से, अपने डर सिस्टम से इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा का सिस्टम कुड कम हो सकता है वो आए अंडर अटैक, हमले के अंडर में। हो सकता है कि उसने जो खुद एआई इतना बेस्ट बना दिया है, हो सकता है कि उसके ऊपर भी हमला हो जाए। हैंस इसीलिए द अब्रप्ट बैन, फौरन ही बैन लगा दिया गया उस पर। हैंस द अब्रप्ट बैन का मतलब हो गया दोस्तों कि फौरन बैन लगा दिया गया। ठीक है, अब्रप्ट बैन मतलब अचानक लगाया गया प्रतिबंध। बट दिस सेट्स अ प्रेसिडेंट, लेकिन ये बनाता है, सेट्स अ प्रेसिडेंट का मतलब होता है ऐसा उदाहरण बनाना जिसे बाद में भी अपनाया जा सके। यानी लेकिन इससे एक नया उदाहरण क्या है, स्थापित होता है। ये बनाता है एक उदाहरण, अ प्रेसिडेंट, उदाहरण एग्जाम्पल बनाता है। फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से यूएस एंड और ऑल्सो चाइना में रिजर्व हो सकता है कि वो रखें अपना सबसे देयर बेस्ट एआई मॉडल्स को फॉर देयर ओन यूज़, अपने यूज़ के लिए। अब जब यूएस इस तरह की हरकत करेगा, बोले हम नहीं देते भाई, लो जाओ कर लो, अब क्या होगा कि चाइना में जो बनाएगा वो शेयर नहीं करेगा, तो इससे काफ़ी परेशानी हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड को तो परेशानी हो जाएगी भाई साहब। उनका क्या होता है, अपना यूज़ कर रहे हैं, चाइना का सब कुछ है, अपना गूगल, अपना यूट्यूब, सब कुछ है। और नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड है ना, क्या है, देश की सुरक्षा के आधार पर। और नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड का मतलब हो गया दोस्तों मॉडल राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण केवल अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे, चाइना बोले हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है भाई, हम अपना यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से हो सकता है। कह रहे कि द रेस्ट, बाकी की जो चीज़ है, विल वेट, इंतज़ार करेगी फॉर हैंड मी डाउन्स, कि भाई मुझे भी दो। हैंड मी डाउन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि किसी और के इस्तेमाल के बाद मिलने वाली चीज़, यानी जब सब जैसे यूएसए ने यूज़ कर लिया, अब हम लोग यूज़ करेंगे तो बाकी देशों को पुराने या कम उन मॉडल मिलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। हैंड मी, रेस्ट का मतलब यहाँ पे बाकी लोग, विल वेट, वो इंतज़ार करेंगे फॉर हैंड मी डाउन, कि भाई मुझे भी दो, यानी पहले वो लोग इस्तेमाल करेंगे फिर हम लोग यूज़ करें। हैंड मी डाउन का मतलब समझो किसी और इस्तेमाल के बाद मिलने वाली चीज़ को, तो यहाँ मतलब क्या है, पुराने एआई मॉडल को पहले वो लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप अगर मुंबई में रहते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको ऐसे BMW दिखेगा, आपको क्या क्या दिखेगा, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ दिखेंगी। और वहीं से आप यूपी में आ जाओ तो छोटी छोटी गाड़ी दिखेंगे, और लेटेस्ट मॉडल तो बहुत ही कम लोगों के पास होता है। उसी जगह बिहार में आ जाओ तो जो मॉडल्स जो बिल्कुल ही कोई यूज़ नहीं करता उसको बिहार में लोग यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से आप जो थर्ड कंट्री चले आओ, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो उस कंट्री में, जैसे इंडिया में बहुत सारी यूज़ नहीं करते, जो दूसरी कंट्रियाँ हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन अब जैसे अगर मैं महिंद्रा की बात करूँ, महिंद्रा की जो आपकी स्कॉर्पियो है, सॉरी नहीं, स्कॉर्पियो के अलावा एक दूसरा ज़ाइलो, वो वहाँ पे दुबई में हमने देखा, उसको ट्रक के तौर पे यूज़ करते हैं सामान ले आने के लिए, वहाँ पे, यहाँ पे उसको लग्जरी समझते हैं। लेकिन एआई जो है ना, इज़ वो है मोर देन सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ज़्यादा है। इट इज़ अ वाइटल
टूल, वाइटल टूल बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टूल है। क्या है ये? निर्माण उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बनाने के लिए, हेल्थ केयर यानी सेहत की हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, साइंटिफिक रिसर्च, और साइंटिफिक रिसर्च जो साइंस से मुताल्लिक़ नई नई जानकारी रिसर्च के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदाउट द, बगैर जो आधुनिक लेटेस्ट और बेस्ट और सबसे अच्छे मॉडल के बगैर क्या है, एक्सेस्ड फॉर अ प्राइस, है ना। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे नए और सबसे अच्छे मॉडलों के बिना, जिन्हें पैसे देकर इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे देश प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, यानी मुकाबला नहीं कर सकते। जिसको एक्सेस दिया जाए फॉर अ प्राइस, यानी उसको मौका दिया जाएगा भाई आप खरीदिए फॉर अ प्राइस, एक कीमत के तौर पे। ऑफ कोर्स ज़रूर अदर नेशन, जो दूसरी कंट्रियाँ कांट कम्पीट, मुकाबला नहीं कर सकते इस तरीके का। हाउ कैन दे ओवरकम दिस एडवांटेज? अब ये जो एडवांटेज है, जो नुकसान होने जा रहा है, जिस तरह मिस्टर ट्रम्प ने बैन लगा दिया है, अब जो डिसएडवांटेज होगा दूसरी कंट्रियों के लिए, अब कह रहे हैं एडिटर साहब से, कह रहे हैं कि अब इस नुकसान का भरपाई कैसे होगी? हाउ कैन, कैसे हो दे ओवरकम बोलते हैं दोस्तों किसी पर गाली बजाना या आप काबू पकड़ लेना। इस तरह के डिसएडवांटेज, इस तरह के नुकसान जो होने जा रहा है, उस पर हम कैसे काबू करेंगे? तो एडिटर साहब अपना मशवरा दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि देयर आर, वहाँ है 3 वेज, 3 रास्ते हैं। वन, एक तो ये है कि हाथ से हाथ मिला लो, जॉइन हैंड्स टू डेवलप, बनाए एआई को टुगेदर, कि भाई चलो हम भी शामिल, हम भी बनाएंगे। उससे क्या होगा भाई, टेक्नोलॉजी हाथ में आएगी। सिंस एआई, क्योंकि एआई का जो डेवलपमेंट है इज़ कॉस्टली, बहुत ही महंगा है। रिसोर्सेज जो उसके क्या बोलते हैं, सूत्र, या इसके जो संसाधन है वो चिप से, डाटा सेंटर्स, एनर्जी, सुरक्षा, ऊर्जा जो है, और रिसर्च जो है, कैन बी पूल्ड। अच्छा, यहाँ पे पूल्ड का मतलब क्या होगा, ये चीज़ समझने की है दोस्तों। यहाँ पे पूल्ड का मतलब हो गया आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड आई टेल यू। पूल्ड का मतलब होता है मिलाकर साझा करना, यानी सब मिलाकर साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा, या दूसरी कंट्री जो खुद नहीं बना सकते अपना, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन बट वाइड कॉपरेशन, यानी जो ब्रॉड में ऑफ दिस नेचर, इस तरह इस टाइप की जो बहुत बड़ी अगर कॉपरेशन हो, इज़ ईजियर, ये बहुत आसान, ईजियर प्रीच्ड, यानी बहुत आसानी से इस बात करते हैं, हाँ कॉपरेट करेगा, देन प्रैक्टिस बोलते हैं ना, है ना। जितना तुम बोल रहे हो ना उतना आसान नहीं है। कह रहे बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। इट इज़ ईजियर देन, ईजियर सेड देन प्रैक्टिस, ईजियर टू से, इस तरह के कुछ है। तो यहाँ पे बात देख लिए, ईजियर प्रीच्ड यानी बहुत आसान है, हम इस पर भाषण दें, हमें कॉपरेशन करना चाहिए जैसे और लोग बड़े बड़े कंट्री ये करना चाहिए। देन प्रैक्टिस, और उस पर अमल किया जाए। तो भाषण देना बहुत आसान है, कहने के, लेकिन इस तरह का जो बड़ा सहयोग है, बोलने में आसान और करने में कठिन होता है। ये कौन देगा आपको? बोलेंगे सबको पता है, प्रैक्टिस। सोवरेन एआई यानी आप बात करें कि दूसरा तरीका है सोवरेन एआई, यानी चिप्स से लेकर मूल एआई मॉडल और एप्स तक अपना पूरा एआई तंत्र समय विकसित करना। इज़ द सेकेंड वे, कि अपना बनाए, दूसरा रास्ता है। डेवलप बनाए योर ऑन, अपना एआई का इकोसिस्टम बनाए, फ्रॉम चिप से लेकर के टू फंड, क्या है, फाउंडेशनल मॉडल्स, यानी जो बेसिक आधार वाले जो मॉडल्स हैं उसको बनाए ना, ऐप्स बनाए, और जो कि बहुत ही मुश्किल है होना। यूरोप, अच्छा यूरोप की बात बहुत हो रही है आजकल। यूरोप जो है वो है गेटिंग सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा है, इस बारे में चिंता उनको हो रही है, ये अमेरिका क्या कर रहा है अबाउट दिस, इस बारे में। इंडिया जो है हैज़ टॉक्स, इंडिया ने बातचीत भी की है अबाउट इट लॉन्ग इनफ, इस बारे में बहुत दिनों से बातचीत करता आ रहा है। बट लेकिन जो उसकी कीमत है, इज़ हर्डल, जो रुकावट, जो उसकी कीमत है, जो उसके संसाधन है, वो सबसे बड़ा रुकावट है। जहाँ पे वेयर अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन की बात करें, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इंटेंट उनका इरादा है टू स्पेंड, वो खर्च करें $650 बिलियन एआई पे इन्होंने इस साल खर्च किया है। इंडिया जो है गॉट जस्ट, इंडिया को मिला है सिर्फ 0.6% ऑफ ग्लोबल दुनिया के एआई फंडिंग लास्ट ईयर, पिछले साल इतना ही मिला दोस्तों। और कहाँ फंडिंग हो रही है 600 बिलियन
$50 बिलियन के। कहने के इट इज़ द रीज़न, ये कारण है वाई ताइवान जो है और साउथ कोरिया जस्ट ओवरटुक, जिसने काबू कर लिया, ओवरटुक अस, जो हमसे आगे निकल गए। जैसे बोलता है यार वो तो हमसे आगे निकल रहा है, इज ओवरटेकिंग अस, कल वो मुझसे आगे निकल गया यार, ही रियली ओवरटुक मी इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट को एक्वायर करने में, मार्केट को हासिल करने में, कैपिटलाइजेशन इसको बोलते हैं, समझे नहीं। यानी जहां अल्फाबेट, अमेजोन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट इस वर्ष एआई पर $650 अरब खर्च करने की योजना बना रहे हैं, वहीं भारत को पिछले वर्ष वैश्विक एआई फंडिंग का केवल 0.6% हिस्सा मिला है। ठीक है, इज द रीजन, कह रहे कि यही एक रीज़न है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मार्केट को कब्जा करने का, समझे नहीं। और शानदार वर्ड है दोस्तों, एक से एक वर्ड इसके अंदर याद कर लो बस अच्छे से। कहने का द थर्ड वे, तीसरा तरीका क्या है, इज वह है द मोस्ट प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक बोलते हैं दोस्तों किसी भी काम को सोच समझ करके करना, उसके अंजाम, उसके आगाज और अंजाम को देख करके प्रैग्मेटिक बोलते हैं, बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना। तो ये तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका सबसे व्यवहारिक है, समझे, प्रैग्मेटिक। ये क्या बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ बने रहिए, उसकी एआई का उपयोग कीजिए, लेकिन अपने पास कुछ प्रभाव या दबाव बनाने की ताकत भी रखिए। खाली वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि रिमेन इन द यूएस कैंप, रहिए यूएस के कैंप में, यूज इट्स आई, उसका एआई यूज करिए, बट लेकिन विथ सम लेवर्ज, कुछ प्रभाव के साथ। लेवर्ज भी आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ इम्प्रेस करने के लिए या उनको ब्लैकमेल करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। व्हाट डज इंडिया हैव, इंडिया के पास है क्या, दैट यूज के यूएस जो है एआई जाइंट, जो कि एआई जाइंट्स वांट डेस्परेटली, जो कि जाइंट्स जो बहुत बुरी तरीके से चाहता है, ये हम पे गौर करना पड़ेगा। यानी भारत के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अमेरिकी एआई की बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा चाहती है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, और उसके ज़रिए हम यूएसए को ब्लैकमेल कर सकते हैं, या हम अपनी दिखा सकते हैं हम इतने महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, तो उसके ज़रिए आप जो उनका एआई यूज़ करेंगे तो ज़रूरी है कि उसकी टेक्नोलॉजी इधर आ सकती है। तो वो क्या है, रेटर साहब कह रहे कि यूज़र का डाटा, यानी लोगों का इन्फॉर्मेशन बेचो आप। वाह 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 वाह। इंडिया चाहिए कि मेक एक्सेस, यानी वो मेक एक्सेस बना के मौका दे। इंडिया को क्या चाहिए, भारत को अपने डेटा तक पहुंचने को कुछ शर्तों से जोड़ देना चाहिए। मेक दे पहुंच टू इट्स, उसका डाटा को कंडीशनल, शर्तों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर विद डाटा को लोकलाइजेशन के क्या किया जाए कि उदाहरण के लिए जैसे डेटा लोकलाइजेशन, डेटा को भारत में ही रखने का नियम बनाकर, डेटा को लोकलाइज किया जाए, भारत को मैंडेट वो जरूर करा दें, सो दैट, ताकि सच एआई, इस तरह के जो एआई की जो नाकामियां हैं, सच सेटबैक बोलते हैं नाकामियां, डोंट हैपन, है ना, वो नाकामियां ना पेश आए, समझे। सेटबैक्स का मतलब क्या होता है, नाकामियां, डोंट हैपन, कह रहे कि यार बहुत बड़ी नाकामी आ गई, देयर इज़ अ मेजर सेटबैक हैपेंड लास्ट ईयर, बहुत बड़ी नाकामी पिछले साल आ गई। नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, पीडीएफ में डालूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, शेयर दिस वीडियो।